आते हैं एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर और उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली जारी है और कल के दिन भी हमने देखा कि करीब 3045 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज करके गए। डीआईएस की तरफ से हालांकि देखेंगे तो वहां पर लगातार एक सपोर्ट मिल रहा है और 2919 करोड़ की खरीदारी हुई है डीआईआईज ने की। इंडेक्स फ्यूचर में 310 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 25,315 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। अब आज हम बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी देखेंगे, कल निफ्टी की एक्सपायरी है अप्रैल सीरीज की, तो इसमें भी देखना होगा कि मार्केट में कौन से लेवल्स अहम होंगे इन तमाम डेटा को देखते हुए। और इसका पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जैसे अगर आपको याद होगा तो कल भी हमने आपके सामने एक वर्ड भी इस्तेमाल किया था, अगर आप थोड़ा सा भी रिकॉल करेंगे, कि मार्केट का फ्यूल खत्म हो गया है और बाजार को चलने में थोड़ी सी तकलीफ हो गई, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग इतनी कर चुका है कि उसका शॉर्ट्स कवर करने के लिए ही नहीं है। वो 80% से ज्यादा शॉर्ट्स को सिस्टम से बाहर निकाल चुका है। आप खरीदारी कर नहीं रहे, शॉर्ट्स को बाहर निकाल चुके हो, तो फिर आप चलोगे कैसे? या तो आप खरीदारी कीजिए या तो शॉर्ट्स को और कवर करो। तो शॉर्ट्स तो है ही नहीं बचे हुए, तो उनको तो उन्होंने सिस्टम से बाहर कर दिया कवरिंग करके। तो लेकिन अगर आप कोई लॉन्ग नहीं करोगे तो बाजार चलेगा नहीं। कल भी आप देखेंगे तो अरे इन स्पाइट ऑफ दिस की ग्लोबल मार्केट ठीक थे, आपको हल्का सा एक गैप अप भी मिला, लेकिन उस गैप अप को आप ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाए, बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आए हैं। हमने एक पॉइंट आपके सामने और भी रखा था, वो ये पॉइंट रखा था कि इस बार की सीरीज हमें नहीं लगता कि 22,000 तोड़ देगी, और अभी तक कोई 22,000 के लेवल भी नहीं टूटे, और हमने कल आपको एक नॉच और ऊपर करवा दिया था कि 22,200 का भी आप चाहें तो स्टॉप लॉस अब रख लें। एक चीज हमने कल भी और भी आपको क्लियर की थी, वो ये की थी कि नए वाले लोग नहीं आए। कल अगर जो भी जिन लोगों ने नए लोगों ने एंट्री की है, कल ही कल में उनका लॉस बनना शुरू हो गया। तो इसलिए तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे कल मार्केट ने बिल्कुल करेक्ट की और मार्केट चर्न करता रह गया। मैं फिर से बोलूंगा, आज भी इसी पॉइंट पे मैं हूँ कि मार्केट के अंदर किसी तरह का कोई मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुए हैं। कैश में एफएस में जरूर सेलिंग की है, ऑप्शंस में भी सेलिंग है। ये एक बेरिश ट्रेंड होता है कि जब ऑप्शंस में बेचे और कैश में तरफ बेचे तो आपके रेजिस्टेंस पक्के हैं। रेजिस्टेंस है क्या? ये 450 से 500 वाला रेजिस्टेंस है, जिसमें मैंने कल भी आपको बताया था। अगर आप कल डाटा चेक करना चाहें तो आपको साफ पता लग जाएगा, कल हमने 450 की रेंज को पार ही नहीं किया है। तो ये मार्केट के अंदर एक रेंज का कारोबार रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट के अपने सपोर्ट्स भी तोड़ देगा ऐसा भी नहीं है। मार्केट अपने सपोर्ट भी नहीं तोड़ेगा और 22,200-300 के ऊपर ही शायद बंद भी करेगा। तो आज चर्निंग फिर से होगी। तो आज चर्निंग के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, यानी कि बाय या सेल करते हैं, तो कृपा करके मार्केट से दूर रहें। अगर आप राइटर हैं, यानी कि आप बेच के पैसा कमाते हैं, तो फिर ये आपके लिए बढ़िया ट्रेड हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस राइटर्स के लिए ही होगा, अदरवाइज सीधा नेकेड राइटर्स के लिए नहीं है ये। दूसरा पॉइंट, अगर आपको आज रेंज में ट्रेड करना है, आप या आपके पास पुरानी पोजीशन है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, और मेरे हिसाब से तो आपको सौदों को कवर भी कर लेना चाहिए और नई सीरीज में रोल ओवर नहीं करना चाहिए। नई सीरीज अब अगली बार जब आप आएंगे ना, तो अपने हिसाब से देख के लीजिएगा। रोल ओवर थोड़ा कम करें इस बार, क्योंकि रोल ओवर लेवल्स और जो डाटा बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं बन रहा। अगली सीरीज का हम लाइट सीरीज के अंदर ट्रांसफर होके जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी में, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी है। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर फिर से शॉर्ट कवरिंग हुई है और ये लास्ट राउंड की शॉर्ट कवरिंग थी। कल अगर आपको नहीं यकीन हो रहा हो तो आप खोल के देखिए डाटा। भले निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको हल्के हल्के हरे निशान में दिखेंगे, बट दोनों के फ्यूचर्स लाल निशान में थे। निफ्टी के भी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी के भी फ्यूचर्स आपको लाल निशान में दिखेंगे आफ्टर रिट्रेसमेंट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मार्केट के पास शॉर्ट्स कवर करने के लिए, और जहां पे थे हम कल ऑलमोस्ट वहीं जाके ही बंद हुए हैं। तो कुल मिला के बाजार अभी एक रेंज में रहेगा। बैंक निफ्टी में भी चर्निंग होगी। 48,000 48,200 हमने आपको एक लेवल बताया था कि ये पार नहीं होगा। अगर हो भी गए, कल आप देख लीजिए 48,200 के ऊपर ना केवल बाजार गया, ना उसके आ गया। तो कुल मिला के अब हमारा भी मानना ये है कि बाजार के अंदर ना ही सपोर्ट्स हुए हैं और दोनों के कांटे की टक्कर है, और आप उसे चर्न करवाएंगे। तो अगला एक दिन और आज से तो बैंक निफ्टी के लिए चर्निंग का होगा, निफ्टी के लिए कल का भी चर्निंग का दिन लग सकता है। कुछ नहीं होगा इंडाइसिस के अंदर, अगर शांति में रखें इंडाइसिस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने स्टॉक्स के अंदर काम कीजिए। 3 से 4 शेयर एफ बैन के अंदर है। पुट कॉल रेशियो में नो मेजर चेंजेस, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा बैंक निफ्टी का पीसीआर ज्यादा ठीक हुआ है, इसलिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करें ज्यादा।
ज्यादा शॉर्ट नहीं करना बैंक निफ्टी को। अगर कर भी लिया मान लीजिए आपने, तो छोटा सा प्रॉफिट बुक करके तुरंत बाहर निकल आइएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी ओवर सोल्ड होकर खड़ा हुआ है। दूसरी पॉइंट, एफआईज, डीआईज और रिटेल के कारोबार में किसी तरह का लॉन्ग होल्डिंग्स में चेंज नहीं है। ये जो कैश में चेंज होता है, ये कहीं ना कहीं आके फ्यूचर्स में बाय करके वो हेज हो जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो कैश में बिकवा लिया, ऑप्शन में बिकवा लिया, लेकिन और स्टॉक्स के फ्यूचर्स में भी काम करते हैं और स्टॉक्स के ऑप्शन में भी काम करते हैं। तो वहां पे उन्होंने पोजीशंस बनाई हुई, तो इसलिए नेट पोजीशंस में कोई चेंज नहीं है। वो अभी भी जस्ट के तस है, करीब 34-35% पे। रिटेल के पास 63% है, डीएस के पास करीब 38% की लॉन्ग पोजीशन है सिस्टम में। तो मेरे को लगता है आज पूरा दिन सिर्फ चर्निंग का दिन होगा। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करें शॉर्ट करने से, लॉन्ग भी ना करें ज्यादा। और रेंज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 48,200 ऊपर तक का है, 47,700 और 800 नीचे तक का सपोर्ट एरिया है। सेम विद द बैंक निफ्टी, ऊपर जाएंगे तो आपका 450-500 रेजिस्टेंस एरिया है और सपोर्ट एरिया 22,200-300। ठीक है, तो ये है नज़रिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर चर्निंग बनी रहेगी। रेंज को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो टूटेगा नहीं और रेजिस्टेंस के पार भी ज़्यादा नहीं निकलेगा, तो इसी रेंज में रहेगा और इसी को आप प्ले करिए। ज़्यादा कुछ बड़े पोजीशंस ना लेके चले, क्योंकि अब एक्सपायरी भी है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन जी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति अपनाएं आज बाजार में और किन शेयरों में ट्रेड करें? नमस्कार पूजा जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पूजा जी, कल जब 10:30 वाले शो में मैं आपके साथ जुड़ा था, तब ये डिस्कस हुआ था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ओपन हाई की फॉर्मेशन है और पहले 75 मिनट में जो सेल ऑफ आया है, लगभग उसी के अंदर हम पूरा दिन स्पेंड करेंगे। अगर ब्रेकआउट आना भी है तो लेटर हाफ में आएगा। तो जो पहला वाला व्यू था वो सही गया, पहले 75 मिनट के अंदर ही हमने पूरा टाइम स्पेंड किया। और आज अगर एसजीएक्स निफ्टी देखें तो हम कल का जो ओपन हाई था उसके आसपास खुल रहे हैं, तो आज भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट में किसी तरह का ट्रेंड मूव रहेगा। ब्रॉडली रेंज रहनी चाहिए 22,450 ऊपर में और 22,375 नीचे में। इसी रेंज के अंदर हम पूरा टाइम स्पेंड करते हुए देखेंगे। बैंक निफ्टी पे भी एक गैप छूटा हुआ था 48,400 48,200 के बीच में। तो रेगुलरली जब मार्केट बाउंस कर रहा था तब से मेरा टारगेट यही अचीव होने के बाद से 2 दिन से साइडवेज है और प्रोबेबली यहाँ से एक दिन 1.5 दिन और हम साइडवेज रहेंगे 48,000 47,900 नीचे में, 48,200 48,300 ऊपर में। इसी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड होता हुआ दिखेगा। तो आज जैसा डिम्पी जी ने कहा, ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकती है लेकिन इंडेक्स में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कल फिन निफ्टी में जिस हिसाब से स्पाइक आया था, फिन निफ्टी 21,300 के अराउंड था, केवल 60 पॉइंट की फॉल आई थी, लेकिन 20,900 तक के पुट्स एकदम से 85 पैसे से 10 रुपए तक हो गए थे। तो ऑप्शन सेलर के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत भरा माहौल है। तो मैं ये कहूंगा कि अवॉइड करके चलना चाहिए इंडेक्स में पोजिशन। स्टॉक स्पेसिफिक प्ले कर सकते हैं। 2 बाई कॉल दूंगा। पहला मिड कैप कैटेगरी में रहेगा आर्किड प्लाई। 84 वीक्स का लॉन्ग बेस बना हुआ है जहां से ब्रेकआउट आया था। लास्ट टाइम भी आपके चैनल पे रिकमेंड किया था 100 रुपए के लगभग, वहां से 125 गया था। लास्ट वीक इनसाइड बार था जहां से ब्रेकआउट आया है। तो स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस 121 से वापस लॉन्ग कर लेना चाहिए। 110 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा और 144 रुपए का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से स्टॉक में डिप आती है तो बाई करके चलना चाहिए। दूसरा, हम मंथली एक्सपायरी की तरफ खड़े हैं तो थोड़ा सा उन स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए जहां पे एक्सेसिवली शॉर्ट बने हैं, वहां पे शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश काफी हाई रहेगी। उसी में से एक काउंटर है एलटीआई माइंडट्री। मार्च और अप्रैल में बहुत जबरदस्त इसमें शॉर्ट्स बने थे, लेकिन फ्राइडे के सेशन में एक रिवर्सल कैंडल हैमर की फॉर्मेशन थी। मंडे फॉलो थ्रू मूव मिला और ट्यूसडे कल के सेशन में ये 1% 47 रुपए ऊपर जाके बंद हुआ है और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हुई है। तो अभी मेजर शॉर्ट्स ऊपर से बिल्ट है और नीचे से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हुई हैं। इसमें केवल एक 75 मिनट के चार्ट पे लोअर हाई की फॉर्मेशन है 4753। जैसे ये 4755 के ऊपर निकलता है, इसमें बड़ी शॉर्ट कवरेज होती हुई दिखेगी। 4900 बेयर मिनिमम टारगेट रहेगा, वैसे ये 5000 तक जा सकता है स्टॉक, तो इसको भी लॉन्ग करके चलना चाहिए। अब इसको 2 जगह लॉन्ग कर सकते हैं, या तो डिप्स पे 4700 मिले जहां सपोर्ट है वहां लॉन्ग कर लीजिए, या 4750 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो लॉन्ग कर लीजिए। 4640 के अराउंड स्टॉप लॉस रहेगा। 4850 पे एक रेजिस्टेंस है, वहां पे टारगेट ले सकते हैं
उसको क्रॉस करता है तो 5,000 तक ये स्टॉक आराम से निकल जाएगा। तो इन 2 स्टॉक्स पे आज के लिए फोकस रखना चाहिए। इनमें बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो LTI माइंडट्री ये स्टॉक फोकस में रहेगा और आर्क रिप्लाई पर भी नजर रखिए 144 के टारगेट के लिए। अंशुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये रणनीति सुझाने के लिए।